अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों एक रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रिज जो है, वो तकरीबन हर घर की ज़रूरत होती है कि हर घर में जो है वो फ्रिज चाहिए होता है, क्योंकि हमारा जो है सबसे ज़्यादा मसला होता है आटे का, कि आटा गूंद के जब हम रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर जो है वो फ्रिज जो है वो हर घर की ज़रूरत है, ज़रूरत ना कि बल्कि आज तो जो है वो ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारा फ्रिज बन गया है। इसी तरह हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो उसमें ख़राब हो जाती हैं अगर हम फ्रिज ना हो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ़्रिज जो है वो हर घर के लिए लाजमी हो गया है। लेकिन अब क्या होता है कि यार हम जब फ्रिज लेने जाते हैं तो उसकी कीमत देख के बंदा कहता है यार मैं किस तरह से जो है वो फ्रिज लूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो हैं वो बग़ैर सूद के आसान अक़सात पे किस तरह से जो है वो फ्रिज को ख़रीद सकते हैं, इंतहाई कम कीमत पे और इंतहाई आसान अक़सात के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन आएगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आज की जो हम बात करेंगे कि फ़्रिज आप किस बैंक से लेंगे, तो वो बैंक है मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक जो है आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर फ्रिज को जो है वो ले सकते हैं, और इस पर कोई सूद जो है वो आपको नहीं देना पड़ता। तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपल इसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आ सकते हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें कि बहुत ज़्यादा रेंज जो है वो हायर, डॉलन, सैमसंग, तकरीबन हर किस्म की जो है वो हर कंपनी की यहाँ पे फ्रिज जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। छोटा साइज़, बड़ा साइज़, जो भी आप जो है वो लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी फ्रिज को पसंद करते हैं तो आप उसको पसंद करके आप सिंपल जो है उसकी मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं। तो हम मिसाल के तौर पर मुझे जो है ये फ्रिज पसंद है तो मैं इसकी डिटेल पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप जो हैं वो इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका मॉडल होगा, और 14 जो है वो फीट इसकी जो है वो लंबाई है। तो आप इस तरह से बाकी इसकी चीज़ें यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कितनी इसकी कूलिंग है, कितने इसके जो है वो मोड्स हैं, आइसक्रीम कितनी है इसमें, ये वो सारी चीज़ें जो है कैपेसिटी आप इसकी मज़ीद जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप जो भी ख़रीद रहे होंगे उसका मॉडल जो है आप सिंपल देख के यहाँ से, जैसे मिसाल के तौर पर RTF जो भी इसका सैमसंग मॉडल है, आप उसको गूगल में सर्च करें और मज़ीद जो है आपकी सारी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपको जो भी वीडियो रेफ्रिजरेटर जो है पसंद आए तो उसकी आप यहाँ पे आके देख लीजिए कि किस तरह उसकी जो है वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट प्लान जो है उसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने डाउन पेमेंट इस फ्रिज की जो है वो करनी है, वो तकरीबन 17,000 रुपये जो है आपकी डाउन पेमेंट बनती है। 3 महीने की कोई किस्त नहीं है, लेकिन 6 महीने, 12 और 18 और 24 महीनों के लिए किस्तों में जो है ये आपको फ्रिज अवेलेबल है। तो 6 महीने में अगर आप लेना चाहते हैं, मतलब 6 महीने को किस्तें अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको हर 6 महीने तक जो है आपको 18,943 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आप 12 महीने में करते हैं तो वो कम हो जाएगी, जो कि है 10,286 रुपये 12 मंथ तक आपने देना है, मतलब 1 साल तक। और इसी तरह अगर आप 18 माह में जाते हैं तो उसके लिए आपको 7,429 रुपये 18 माह तक, और अगर आप 24 महीने करना चाहते हैं तो 6,022 रुपये जो है वो आपको पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन जो डाउन पेमेंट होती है वो आपने जब फ्रिज लेने जाएंगे तब आपने 17,000 रुपये जो है वो उनको देने होंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है वो किस्तें आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्त जो है वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उसी तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और उसी महीने जो है आप उस मंथ के हिसाब से जो है आप वो उनकी जो है वो पेमेंट वापस करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आ जाता है कि कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हु कैन अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं कि जो है वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले जो है वो सिटीज़नशिप जो है आ जाती है कि शहरियत क्या होनी चाहिए। तो आप जो हैं वो एक पाकिस्तानी होने चाहिए, और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब आप जो है पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, मतलब डुअल नेशनैलिटी जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो है उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र जो है आपकी तकरीबन 20 साल से लेके 65 साल के दरमियान जो है वो होनी चाहिए। और अगर आप जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं, ठीक है, और अगर आप सैलरी पर्सन हैं, मतलब अगर आप तनख्वाह लेते हैं, तो आपकी उम्र जो है वो 20 साल से लेके 60 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो है मंथली इनकम कितनी है, मतलब आप अगर तनख्वाह लेते हैं या बिज़नेसमैन है तो आप कमाते कितना है, या आपकी जो है वो पे कितनी आती है। तो अगर आप तनख्वाह लेते हैं तो आपकी कम से कम जो है 25,000 आनी चाहिए, और अगर आप बिज़नेसमैन हैं या SCP हैं तो आपकी 40,000 जो है वो मंथली जो है वो कमाई आती हो, तो फिर आप जो है इसके लिए अहल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अगर हैं तब आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मज़ीद कंडीशन जो हैं वो इसकी इन्होंने दी हुई हैं कि 35% जो है वो इनकम आपकी जो है वो इतनी हो
कि आप जो हैं वो 35% अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी तनख्वाह जो है वो मतलब इस जो पूरी इसकी वैल्यू बनती है, मतलब जितनी आपने किस्त देनी है उसका 35% अगर बनता है तो तब आप जो है इसके लिए अहल होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस जो है आपकी टोटल 1500 रुपये लगेगी। और पेमेंट मोड मतलब ये होता है कि आपने जो है वो जाके बैंक में डायरेक्ट जाके ये जो पेमेंट होगी वो पर मंथ जमा करानी पड़ेगी। और इसी तरह किस्तें भी जो हैं वो आपने इसी तरह हर मंथ जाके बैंक में जमा करानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी डिटेल आ गई थी, शर्तें पढ़ ली हमने, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, इसके हमने पेमेंट्स प्लान देख लिए। अब बात आ जाती है कि यार हम इसके लिए अप्लाई जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो अप्लाई के लिए आप जो है वो सिंपल बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। बुक नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये फॉर्म के ऊपर ले आएगा। इस फॉर्म में आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर, और यहाँ इस कॉलम में अपना सिटी मतलब जिस शहर में आप रहते हैं वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। और अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो उसको लिख सकते हैं। इसी तरह ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने सिंपल जो है वो आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है ये मीज़ान बैंक के पास चला जाएगा और वो फिर आपको ख़ुद कॉल करेंगे कि जी आपने फ्रिज के लिए अप्लाई किया था तो आप कौन सी फ्रिज लेना चाहते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे और आपको मज़ीद जो रहनुमाई आपको चाहिए होगी, आप जो भी क्वेश्चन होगा आप उनसे पूछिएगा तो वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कि जी आपने इस तरह ये चीज़ें करनी है तो आपको इस तरह से फ्रिज जो है वो मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको फिर तरतीब से और तफसील से जो है वो ख़ुद बता देंगे कि बैंक में आपने क्या चीज़ें करनी हैं। तो इस तरह से आप जो भी फ्रिज है वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पसंद करें फ्रिज को। ठीक है। उसको आप आसानी से जो है वो ख़रीद सकते हैं इस तरह मीज़ान बैंक से। तो ये सारी डिटेल्स थी आज की। और अगर आप इसी तरह उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल कांटेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन कांटेक्ट लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप जो उनके नंबर भी जो हैं यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लें, ये उनकी हेल्पलाइन है और इन पे ऊपर भी कॉल करके आप मज़ीद रहनुमाई जो है वो उनसे ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन आएगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।